गुड इवनिंग। होप आप सब लोगों का जो है क्विज सही से हो गया। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों को जो क्विज आपने अटेम्प्ट किया है उसका मैं सलूशन बहुत छोटे से टाइम में शॉर्ट टर्म में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्विज हमारा टोटल कितने मार्क्स का था? टोटल 25 मार्क्स का था। देयर मीन्स नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम टाइम जो है टाइम लिमिट 10 मिनट्स। इसमें सबसे पहले बहुत आसान से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन आर आल्सो नोन एज, पेट्रोल इंजन हम जानते हैं इट आल्सो कॉल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आंसर ए इज करेक्ट। बी इज द डीजल इंजन एंड स्टीम इंजन, ये आंसर नहीं है। तो आंसर ए इज करेक्ट। जिसका सही होगा उसको 2 नंबर मिल जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसका अगर गलत होगा तो उसको भी कोई नंबर कटने वाला नहीं है। Next question, the engine component which carry the engine over its non-working stroke is the, we all are know, हम सबको पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जब इंजन के अंदर हमें नॉन वर्किंग स्ट्रोक या फिर पावर नहीं मिलता है तो वो इंजन को मूव कराता है। जिसमें हमारा पिस्टन होता है। पिस्टन तो मूव नहीं कराता है क्योंकि इसको खुद हमें पावर मिलता है तो मूव करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रैंक शाफ्ट, ये भी सही आंसर नहीं है। फ्लाई व्हील, ये सही आंसर है। फ्लाई व्हील इज ए डिवाइस विच विल स्टोर द एनर्जी। फ्लाई व्हील वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है जब ज्यादा पावर मिलता है, और बाकी साइकिल में जिसमें पावर नहीं मिलता है उसमें वो एनर्जी अपने यहां से सप्लाई करता है। तो फ्लाई व्हील सही आंसर है। नॉन वर्किंग स्ट्रोक हम सब जानते हैं इंजन के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। पहला उसमें सक्शन होता है। इंजन के अंदर कंबशन प्रोसेस होता है, उसमें सक्शन होता है। देन उसके बाद कंप्रेशन होता है। ये सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ये हमारा, इसको हम पावर भी बोलते हैं। और लास्ट होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस, ये हमारा एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक ऐसा है या एक्सपेंशन प्रोसेस ऐसा है जिसमें फ्यूल या इंजन के अंदर कंबशन के बाद फ्यूल पावर दे मिलता है पिस्टन पे। बाकी सब में हमें सप्लाई करना पड़ता है। सक्शन में भी हमें सप्लाई करना होता है जिसके लिए फ्लाई व्हील करता है। कंप्रेशन में भी फ्लाई व्हील एनर्जी देता है और एग्जॉस्ट में भी देता है। सिर्फ ये वाला स्ट्रोक ऐसा है जिसमें हमें ज़्यादा पावर मिलता है और फ्लाई व्हील इसकी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और बाकी 3 प्रोसेस में वो अपने यहाँ से एनर्जी को सप्लाई करता है। तो होपफुली कि सबको ये आंसर, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कंफ्यूजन आपको हो सकती है इसमें हुआ हो। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल टफ नहीं है। 2 नंबर ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पज ऑफ डायनमो इन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में डायनमो का फंक्शन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या करता है, एक जो है ये कंटिन्यूअसली बैटरी को चार्ज करता है। ये सही आंसर है। बाकी आंसर सही नहीं है। तो फर्स्ट इज आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द फार्मूला ओम्स लॉ, वी ऑल आर नो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको, इसमें भी आंसर आपका ये सही है, बाकी आंसर कोई सही नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर हम लिखते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो करंट का जो फार्मूला आएगा V अपान आर। तो यहाँ से फर्स्ट जो है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस इज द करंट, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ रिले वाल्व इन ए कंप्रेस एयर ब्रेकिंग सिस्टम। रिले का फंक्शन क्या होता है? टू मैक्सिमम लिमिट द मैक्सिमम प्रेशर रीचेज इन ए ब्रेकिंग चैम्बर, ये मैक्सिमम प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये आंसर ए सही आंसर है, बाकी आंसर गलत है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट इज यूज्ड इन ए रेडिएटर। इंजन के अंदर वी ऑल आर नो इन ए IC engine the function of radiator to
कूल द इंजन, इंजन को कूलिंग करने में रेडिएटर वर्क करने यूज होता है। मीन्स यहाँ पे थर्मोस्टेट क्या होता है, इंजन कूलिंग सिस्टम में एक डिवाइस को लगा देते हैं। जब इंजन स्टार्टिंग होती है तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो उसमें कंट्रोल द वाटर टेम्परेचर, ये हेल्प करता है इंजन की कि इंजन ओवर कूल ना हो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एसी मेजर पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में क्या मेजर करना है, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को। ये पावर चेक किससे मेजर करते हैं, तो अमीटर, अमीटर सिर्फ करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज करता है। ओम मीटर रेजिस्टेंस करता है। और वाट मीटर इज द करेक्ट आंसर। वाट मीटर सही आंसर है जिससे हम पावर मेजर करते हैं, तो आंसर बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें से कौन सा कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होता है। पहला है इसमें लाइटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लाइटिंग होता है, बैटरी भी होता है, अल्टरनेटर होता है, तो दैट मीन्स एंड ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, सभी कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनर डायोड आर कॉमनली यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, आंसर ये सी सही है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीनर डायोड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर आर रेटेड एट, ट्रांसफार्मर में हम किस तरह से उसकी रेटिंग करते हैं। ट्रांसफार्मर कहीं परचेज या कहीं होगा तो उसको हम किस तरह से उसकी पावर को रेटेड करते हैं, तो उसके लिए किलो वोल्ट एम्पियर, के मीन्स ये किलो है, वोल्ट एम्पियर, ये आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद विच गेट इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट, कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट नहीं है, तो बेसिक गेट इसमें एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, और द बेसिक गेट, एंड ये जो है आपका ये सब जो है बेसिक गेट है। आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा है यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट आपका नैंड गेट है। नैंड गेट को हम कैसे लिखते हैं, एंड प्लस एंड गेट में नॉट लगा होगा तो ये आपका नैंड गेट होता है। तो ये हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। द बेस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ द बीजेटी, बीजेटी मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें हमें जो उसकी यूज करते हैं उसमें लाइट डॉपेड यूज करते हैं, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट है इसके बाद द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है इसीलिए 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। फिर उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, यूनिट पूछ रहा है, वोल्टेज नहीं होता है, उसका एम्पियर भी नहीं होता है, ओम्स जो है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, बाकी तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली कि टोटल आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही था, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, कुछ इजी भी हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा इफर्ट करें तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं।